हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 11 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। पहले पार्ट में लैनजन ने वैनिंग को विंग के पास से हटने के लिए मना किया था। लैनजन लाइब्रेरी के सीक्रेट रूम में जाके बहुत सारी किताब पढ़ रही थी। सुबह होते ही जियनचन गुस्सा आ गया था। लैनजन जियनचन और वैनिंग को विंग की देखभाल की जिम्मेदारी दी थी। फिर भी लैनजन दिन में कई बार विंग को चेक करने आता था। लैनजन के साथ साथ लैनक्लन के सभी मेंबर ये ढूंढने में बिजी था आखिर उसका अंत क्या है। लैनजन एक पल भी चैन की सांस नहीं ली थी। आखिर उसका अंत करने का कोई तो रास्ता होगा। आखिर में लैनजन को एक बुक मिलता है जिसमें एक तलवार के बारे में लिखा हुआ था जो तीनों देवताओं ने बनाई थी। उसे एक पॉटरी की तरह लिखा हुआ था। लैनजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उस तलवार की पता भी नहीं लिखा था, इसलिए लैनजन को पता था उसे अब क्या करना चाहिए। लैनजन को लैनली की बात याद आता है। लैनजन को पता था उसे हर सवाल का जवाब लैनली के पास मिलेगा, लेकिन इधर धीरे धीरे विंग के होश आने लगे। विंग आंखें खोलते ही जियनचन और वैनिंग को देखता है। विंग की आंखें लैनजन को ढूंढ रहा था। विंग वैनिंग से कहता है, लैनजन कहाँ है? वैनिंग और जियनचन कहता है, तुम्हें होश आ गया? विंग खुद से उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता। विंग को ऐसा लग रहा था उसका शरीर पत्थर की तरह भारी है। जियनचन विंग को बैठने में मदद करती है। विंग वैनिंग को कहता है, लैनजन कहाँ है? उसे बुला कर लाओ। वैनिंग कहता है, मास्टर वे अभी अंधेरा होने वाली है। हैंगवान जुन गाँव वालों को समझाने गया है। विंग कहता है, क्या समझाने गया है? वैनिंग कहता है, हैंगवान जुन गाँव वालों को बचाने के लिए एक तरीका ढूंढा है। हैंगवान जुन जगह जगह पर अग्नि रेखा बनाया है। रात को सभी गाँव वाले उस अग्नि रेखा के अंदर रहता है और उस अग्नि रेखा से कोई बाहर ना जा सके उसका खास ख्याल रखता है ताकि गांव वालों फिर से उस हमलावर को जला ना दे। हैंगवान जुन के साथ साथ सभी लैनक्लन के मेंबर जे बोजुन, मैं, आपका भाई जियनचन और नीहुआइसन। विंग कहता है, नीहुआइसन उसे आज़ाद कर दिया। वैनिंग कहता है, उसे अपने किए पर पछतावा है और अभी हमें और लोगों की ज़रूरत है। लैनजन उसे आज़ाद करना नहीं चाहता था, लेकिन निये ने कहा उसने जो गलती की है उसे तो माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कुछ मासूम लोगों की जान तो बचा सकती है। सबको पता है निया ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई के लिए ऐसा किया था। जियनचन कहता है, फिर भी गलती तो उसने किया ना, उसे आज़ाद नहीं करना चाहिए था। विंग कहता है, जियनचन छोड़ो ना उस बात को। जियनचन कहता है, विंग तुम ऐसा कह रही हो, निया ने कुछ किया ही नहीं। तुम्हें पता भी है उसकी वजह से तुम कितनी बड़ी मुसीबत पे हो। लैनजन कितना परेशान है तुम्हें लेकर। विंग दर्द की वजह से अटकते हुए चेस्ट पर हाथ रख के कहता है, जियनचन गुस्सा मत करो, हो सके तो लैनजन को खबर करो, मैं होश में आ चुका हूँ। वैसे भी वो मेरे लिए बहुत चिंता करती है। जियनचन विंग की बात सुन के गाँव में जाता है लैनजन के पास। लैनजन जियनचन को देखते ही कहता है, अब इतनी जल्दी आ गए? अभी भी अंधेरा होने में कुछ टाइम बाकी है। जियनचन मुस्कुराते हुए कहता है, विंग को होश आ गया है। लैनजन कहता है, वो ठीक तो है ना? जियनचन कहता है, जाओ जाके मिल लो। लैनजन जब विंग के पास जाता है दोनों ही एक दूसरे को देख के आंखों में आंसू छलकता है। उन दोनों को अच्छे से पता था गांव वालों के साथ साथ विंग की जान को भी खतरा है। लैनजन को यह डर था कहीं विंग को फिर से खो ना दे, और विंग को अफसोस था शायद वो अपने लैनजन के साथ ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा, शायद वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। लैनजन रूम में आती ही वैनिंग बार के लिए चला जाता है। विंग और लैनजन को अकेला छोड़ देता है। लैनजन विंग के पास बैठ जाता है। विंग कहता है, सॉरी लैनजन, इतनी मुश्किल वक्त पे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रही हूँ। लैनजन अपने हाथ से विंग की मुंह बंद कर देता है और कहता है, चुप रहो, कुछ मत कहो। क्या तुमने दवाई ली? विंग कहता है, हाँ वैनिंग ने दी थी। लैनजन कहता है, तुम कैसा महसूस कर रही हो? क्या मैं डॉक्टर को बुला लूँ? विंग कहता है, नहीं, मुझे डॉक्टर की नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम मेरे पास ऐसे ही बैठे रहो, मैं तुम्हें देखता रहूँगा तो मेरा तबीयत ऐसे ही ठीक हो जाएगा। विंग जानबूझ के ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल है। विंग कहता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा सूख गया है, तुम बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं लग रही हो, लगता है तुमने कई दिन सोई नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगा। विंग की बात सुन के लैनजन एक छोटी सी स्माइल देता है। विंग कहता है, ये क्या लैनजन, इतनी छोटी सी स्माइल, इससे मेरा मन नहीं भरेगा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें तो एक बड़ा वाला स्माइल देना चाहिए। लैनजन विंग की बात सुन के विंग की फोरहेड पर किस कर लेता है और कहता है, मेरा कोशिश यही रहेगा तुम मुझे हमेशा टिस करो। लैनजन कहता है, विंग कैसा होगा अगर तुम मुझे भूल जाओ और मैं किसी और से शादी कर लूँ? लैनजन की बात सुन के विंग शॉक था। विंग की आंखें बाहर आ गई थी और उसकी मुंह भी बंद हो गया था। विंग शॉक से कहता है, लैनजन तुम भी टिस करना सीख गए?
लैनजन स्माइल करते हुए कहता है, मैंने तुमसे ही सीखा है, पर ये अच्छा है, कभी कभी हमें टीस भी कर लेना चाहिए और थोड़ी बहुत मजाक भी कर लेना चाहिए। लैनजन विंग को हक करके कहता है, अपना ख्याल रखना। मैं जिनलिंग और सीजोई को तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ, वो दोनों तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। और हाँ, रूम से बाहर मत जाना। विंग कहते हैं, लैनजन तुम जा रही हो? लैनजन कहता है, गाँव वालों को मेरी ज़रूरत है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ऐसा कह के लैनजन जिंजी के बाहर जा रहा था। लैनजन दरवाजे के बाहर कदम रखने ही वाला था। विंग कहता है, लैनजन तुम मत जाओ, वहाँ और भी लोग हैं, वो सब सामान लेगी। लैनजन कहते हैं, विंग मैं मासूम लोगों की जान खतरे में डाल के यहाँ नहीं बैठ सकता, तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं हूँ। विंग कहता है, पर लैनजन मैं चाहती हूँ आज तुम मेरे पास ही रुक जाओ। लैनजन कहता है, विंग प्लीज़ मेरी बात को समझो। विंग कहता है, अगर सिर्फ गाँव वालों की ही बात है तो तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? लैनजन कहता है, विंग अंधेरा हो जाएगा, अब मुझे जाना पड़ेगा। विंग कहता है, लैनजन गाँव वालों के साथ साथ मेरी जान का भी खतरा है ना? लैनजन विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, लैनजन मैं क्या पागल दिखती हूँ तुम्हें? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं? मैं अब कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, ये बात मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे पास जितना टाइम है मैं तुम्हारे साथ जीऊँ, मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती हूँ। विंग की बात सुन के लैनजन भागते विंग के पास आता है और हक करके कहता है, नहीं विंग ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। हम दोनों ने कई मुश्किलों का सामना किया, कभी भी तुमने और मैंने हार नहीं मानी, तो तुम आज भी हार मत मानना और कभी भी हार मत मानना। ऐसे कह के लैनजन विंग की तरफ दोबारा मुड़ के नहीं देखता और बार के लिए चला जाता है। लैनजन की कोशिश सफल हुई थी, वो हमलावर लैनजन से जीत नहीं पाया था और किसी मासूम लोगों की भी जान नहीं गई थी। वो हमलावर सिर्फ चीखता और चिल्लाता रहा। सुबह हो गया था, सभी लोग अपने अपने रूम में थोड़े टाइम के लिए सो गया था। लैनजन रूम में आके विंग को चेक करता है और विंग को ठीक ठाक देख के वो लैनली के पास जाता है। लैनजन उस बुक में जो देव शक्ति के बारे में लिखा था, लैनजन को कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए डिटेल्स में जानने के लिए लैनली के पास गया था। इधर विंग जब सुबह उठता है, लैन का विलेज पूरा सुनसान था। विंग देखता है लैन का विलेज पूरा सुनसान है। विंग की इतनी ताकत नहीं था जो पहले की तरह भागते हुए लैनजन को ढूंढे। विंग वैनिंग को कहता है, सब लोग आ गए? वैनिंग कहते हैं, हाँ सब लोग तो आ गए। विंग कहता है, तो लैनजन कहाँ है? वो मेरे रूम में आई क्यों नहीं? वैनिंग तुम जाओ और वो जहाँ भी है उसे ढूंढ कर कहो मैंने उसे याद किया है। इधर लैनजन लैनली के पास आया था। लैनजन की कुछ कहने से पहले लैनली कहता है, क्या जानने आई हो? लैनजन पहले वो करता है, उसके बाद कहता है, देव शक्ति जो तीनों देवताओं ने बनाया था, मुझे उस देव शक्तियों के बारे में जानना है। लैनली कहता है, वापस लौट जाओ, ये नामुमकिन है। लैनजन कहता है, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे जानना है उसे हासिल करने का क्या तरीका है। लैनली कहता है, आज तक किसी ने देव शक्तियों के बारे में जिक्र नहीं किया है, इसका मतलब जानते हो? देव शक्ति को हासिल करना मतलब मौत को न्योता देना। लैनजन कहता है, चाहे जो भी हो, आप सिर्फ मुझे रास्ता बताइए, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ मासूम लोगों की और मेरे हमसफर विंग की जान की परवाह है। लैनली कहता है, तुम जितना आसान समझ रही हो उतना ही ज़्यादा कठिन है, अगर तुम एक बार उस रास्ते में चल पड़ोगे दोबारा लौट के नहीं आ पाओगी। लैनजन कहता है, मुझे सिर्फ आप रास्ता बताइए, लौटने की चिंता मैं बाद में करूँगी। लैनली कहता है, तुम समझ नहीं रही हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कई वर्षों पहले इंसान शक्तिशाली बनने की चाहत में इतना ज़्यादा हैवान बन गया था, एक इंसान दूसरे इंसान को मारने लगे, और इसकी शुरुआत हुई थी जब एक पाताल देवताओं ने इंसानी दुनिया में राज करने की कोशिश की थी। इंसानी दुनिया में हर रोज़ अत्याचार हो रहा था, मासूम लोगों की बलि चढ़ रही थी। तभी जल देवता, वायु देवता और अग्नि देवता, तीनों देवताओं ने मिलकर एक अस्त्र बनाया था। वो अस्त्र देवताओं ने बनाया था, इसलिए उसे देव शक्ति कहा जाता है। और उस देव शक्तियों से उस पाताल देवता को ख़त्म करके आम इंसानों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी थी। और उस देव शक्तियों में बहुत शक्ति थी क्योंकि वो देवताओं ने बनाई थी, और वो तलवार किसी भी बुराई का अंत करने के लिए एक ही बार काफ़ी था, चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो। पाताल देवता के अंत के बाद तीनों देवताओं ने लोगों की सेफ्टी के लिए उस तलवार को पाताल में रखा गया था, लेकिन बाद में आम इंसानों ने उसे पाने की कोशिश की। इंसान सर्वश्रेष्ठ ताकतवर बनना चाहा, इंसानों के दिल में लालसा जग गई थी। एक इंसान दूसरे इंसान को मारने लगे। पाताल देवताओं के अंत के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ था।
अब इंसान एक दूसरे की खून की प्यासा बन गई थी। तब तीनों देवताओं ने डिसाइड किया था और उस पाताल को श्रापित किया था। अगर कोई उस देव शक्ति को हासिल करने की कोशिश की, उसे इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा, उस दर्द की वजह से उसका आत्मा शरीर छोड़ देगा। लैंजन सुन के शौक था। लैंजन कहता है मतलब? लैनली कहता है वो देव शक्ति एक तलवार है। वो पाताल अब बर्फ की पहाड़ बन चुका है और वो तलवार जब कोई भी उसे हासिल करने की कोशिश करेगी, उसे इतना दर्द होगा वो सोच भी नहीं सकती है। उसका आत्मा शरीर छोड़ने के बाद उसे खुद पता नहीं वो कभी भी अपने शरीर में लौट पाएगा भी नहीं। इसलिए अब तक किसी ने भी उसे हासिल करने की कोशिश नहीं की और वो जिंदा होते हुए भी मर जाएगी और वो मौत के बराबर है। और यही तीनों देवताओं की श्राप है। लैंजन कहता है तो अब तक किसी ने उसे हासिल करने की कोशिश नहीं की। लैनली कहता है एक इंसान ने उसे हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वे मौत मारे गए। उस दिन से किसी ने हिम्मत नहीं की उसे हासिल करने की। लैंजन कहता है उस देव शक्ति को बुराई के अंत के लिए बनाया गया था ना, अगर कोई अच्छे इरादे से हासिल किया तो। लैनली कहता है उस तलवार को हासिल करने वाला उसके इरादे तय करेगी वो कितना सच्चा है। अगर तुम अच्छे काम के लिए हासिल करते हो और वो तलवार सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आगे का रास्ता तुम्हें वही दिखाएगी। इसके आगे की जानकारी तलवार हासिल करने के बाद पता चलेगा और उस तलवार को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी पता चल जाएगा। लैनली कहता है सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस देव शक्ति को एक नेक इंसान ही हासिल कर सकता है। क्या आप भी तुम उसे हासिल करना चाहोगे? लैंजन कहता है हाँ, मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ। तभी लैनली लैंजन को कहता है तुमने शायद मेरी बात को अच्छे से समझा नहीं। तुम पूरी बात जानने के बाद ऐसे नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती हो? लैंजन कहता है मैं विंग को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं। अगर मेरी बॉडी दाव पे लगाने से विंग और मासूम लोगों की जान बच सके तो यही सही। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, जिस मकसद से मैं उस तलवार को हासिल करूँगी, क्या वो मकसद मेरा पूरा होगा? लैनली कहता है हाँ, तुम्हारा प्यार और शिद्दत देख के मैं यही चाहूँगा तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। लैनली लैंजन को एक लोकेशन पेपर देता है जहाँ उस जगह के बारे में लिखा हुआ था। इधर विंग सोच में पड़ जाता है आखिर लैंजन कहाँ गया। दोपहर तक लैंजन जिंजी में आ गया था। विंग कहता है तुम कहाँ गई थी? लैंजन कहता है विंग बात को काटते हुए कहता है लैंजन अपना ख्याल रखना भूल गई हो तुम। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम दुश्मनों के साथ कैसे लड़ोगी? लैंजन कहता है विंग तुमने लंच किया? विंग कहता है नहीं, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। लैंजन विंग के लिए लंच ले आता है और विंग को खिलाने जाता है। विंग कहता है पहले तुम्हें खाना चाहिए। ऐसे कह के विंग लैंजन को लंच कराता है और कहता है तुम बहुत मेहनत कर रही हो और फिर भी तुम मेरी ही फिक्र कर रही हो। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, मैं लेटे लेटे बोर हो चुकी हूँ। विंग बात करते करते लैंजन को लंच करा रही थी। लैंजन की आंखों से आंसू गिर रही थी। विंग लैंजन की आंखों से आंसू गिरता हुआ देख के कहता है लैंजन रोना बंद करो। और तुम रो क्यों रही हो? मैं इतना जल्दी नहीं मरने वाली हूँ, तुम खामोखा मेरे लिए चिंता कर रही हो। लैंजन कहते हैं विंग क्या तुम कभी भी अच्छी बातें नहीं कर सकती हो? मैंने तो अच्छी बातें की, मैंने तो यही कहा मैं इतना जल्दी नहीं मरने वाला हूँ। विंग कहता है लैंजन तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, तुम्हें ऐसे कमज़ोर मैं नहीं देख सकता। लैंजन कहता है विंग अगर हम दोनों में से एक अलग हो जाए तो क्या होगा? विंग कहता है लैंजन तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुमने ही कहा था ना हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, तो तुम आज क्यों ऐसी बातें कर रही हो? विंग कहता है इतना ज़्यादा मत सोचो और खुश रहा करो। विंग लैंजन के हाथ पकड़ कर कहता है हम दोनों ने मिलके हर मुश्किल को पार करेंगे। लैंजन विंग की गोद में सर रख के सो जाता है और कहता है विंग मैं कुछ टाइम ऐसे ही सोना चाहती हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। विंग को थोड़ा अजीब लगा, लैंजन सो गया था। विंग धीरे से लैंजन के सर पर पिलो रख के बाहर जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है लैंजन पता नहीं किस्मत क्या मोड़ लेगी। लेकिन अलग होने के नाम पर डर लगता है। मुझे इस बात का डर लगता है अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कैसे जियोगी? लैंजन तुम इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हो मुझसे? मैं इस प्यार का लायक नहीं हूँ। विंग लैंजन के पास जाके सो जाता है। विंग लैंजन की फेस को देखते देखते सो गया था। कुछ टाइम बाद लैंजन नींद से उठ जाता है। लैंजन देखता है विंग अभी तक सो रही है। विंग को देख के लैंजन दिल भारी हो रहा था क्योंकि उसे विंग से दूर जाना है। इतना दूर शायद कभी वापस लौट नहीं पाएगी। ये सोच के ही लैंजन की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे।
लैनजैन अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए जेबोजिन के पास जाता है और कहता है, भैया मैं आज रात घर में ही रुकना चाहती हूँ। जेबोजिन कहता है, क्या बात है वांग जी, तुम ठीक तो हो? लैनजैन कहता है, उस हमलावर का अंत हमें मिल गया है, आपको 2 दिन संभलना होगा। मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अब मुझसे वादा करें, अब मेरे बिना सब कुछ संभाल लेगी। जेबोजिन कहता है, वांग जी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आने तक मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जेबोजिन की बात सुन के लैनजैन जेबोजिन की तरफ देखता है और वैनिंग के पास चला जाता है, क्योंकि विंग के उड़ने से पहले लैनजैन को एक काम कंप्लीट करना था। लैनजैन वैनिंग के साथ अकेले में बात कर रहे थे। लैनजैन कहता है, वैनिंग तुमसे एक मदद चाहिए थी। वैनिंग शौक था, क्योंकि पहली बार लैनजैन वैनिंग से मदद मांग रही थी। वैनिंग कहता है, अब मदद मत मांगे, मुझे सिर्फ हुक्म कीजिए। लैनजैन कहता है, वैनिंग मैनचिंग की वो नींद की सुई क्या तुम बना सकती हो? वैनिंग कहता है, हैंगन आपको उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? लैनजैन कहता है, कुछ सवाल जवाब मत करो, अगर तुम दे सकती हो तो मुझे कल सुबह तक चाहिए। वैनिंग कहता है, हाँ मैं दे सकती हूँ। वैनिंग वहाँ से जा रहा था। लैनजैन कहता है, रुको वैनिंग। वैनिंग कहता है, क्या बात है? लैनजैन कहता है, वैनिंग तुम मुझसे वादा करो, मेरी जाने के बाद तुम विंग का पूरा ख्याल रखोगी। वैनिंग कहता है, पर ऐसा क्यों कर रही है आप? लैनजैन कहता है, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम्हें जब तक वापस ना लौटूं तुम विंग की पूरा ख्याल रखना, तुम मुझसे वादा करो। वैनिंग कहता है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं मास्टर वे का पूरा ख्याल रखूँगा। तो गाइस आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।